टोबैको मोज़ेक डिजीज़। तो आज की इस वीडियो में हम टोबैको यानी कि टोबैको प्लांट्स में लगने वाली एक रोग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टोबैको यानी जो टोबैको का जो प्लांट्स होता है, इससे डिजीज़ की वजह से वह पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड पार्ट इसका जो रहता है वह लीव्स होता है। अक्सर इसमें लीव्स में इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसकी लीफ जो रहती है क्लोरोसिस होने की वजह से, नेक्रोसिस होने की वजह से, और ये लीफ जो रहती है वह कर्लिंग हो जाती है। इसका शेप जो रहता है वह बदल जाता है। इसकी वजह से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है टोबैको के प्लांट्स पर, और पूरी जो प्लांट्स रहता है वो पूरी तरीके से इंस्टंट कर जाता है। इस डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है यानी कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है टोबैको मोज़ेक डिजीज के लिए, वह एक वायरस है। उस वायरस का नाम TMV है यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। यह एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज की सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ककम्बर मोज़ेक डिजीज के बारे में आपको डिटेल से बताया था, और एक वीडियो में हमने येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी यानी कि वो भी एक वायरल डिजीज़ थी। ये सब वायरल जो डिजीज हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं प्लांट्स के ऊपर। तो इन सब के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था पिछले लेक्चर्स में। अगर आप वो वीडियोज ना देखें हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोबैको मोज़ेक डिजीज। टोबैको मोज़ेक डिजीज में होता क्या है कि जो टोबैको की जो लीव्स रहती हैं वह पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाती हैं। यह लीव्स जो रहती है वह इसमें नेक्रोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, और बाद में इसका जो शेप रहता है वह बिगड़ जाता है, यानी कि इसमें कर्लिंग हो जाता है, पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो प्लांट्स रहता है वह स्टंट कर जाता है, उसकी ग्रोथ जो रहती है वह रुक जाती है। अगर हम इस डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है अगर उसकी हम बात करें तो इसका जो पैथोजन होता है यानी टोबैको मोज़ेक डिजीज का जो पैथोजन होता है वह TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम TMV के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसका जो होस्ट प्लांट होता है वह नाइकोटीना टोबैकम होता है। यह एक टोबैको जो प्लांट्स होता है उसका साइंटिफिक नेम है नाइकोटीना टोबैकम। इसके अलावा जो है जो पैथोजन यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वह टोबैको के प्लांट्स के अलावा जो टोमेटो के जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर भी यह इन्फेक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर हम टोबैको प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में बताएंगे। इसका जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वह लीव्स होता है, यानी कि जो टोबैको की जो इन्फेक्टेड पार्ट होती है वह लीव्स होता है। तो हमने भी आपको बताया इसका जो पैथोजन होता है वह टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम TMV के नाम से जानते हैं। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इसका जो है वह ट्राइकोनोवायरिकोटा है। क्लास जो है वह स्टिलोवायरिड्स है। ऑर्डर इसमें जो है वह मार्टिलियोवायरिडेल्स है। फैमिली जो है वायरिग्विनवेरेडी है। तो ये हुआ टोबैको मोज़ेक वायरस का एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो TMV है वर्ल्ड वाइड हर जगह पाया जाने वाला एक वायरस है। या प्लांट के केस में सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया गया था, और इसमें जो है इट इज़ प्लांट वायरस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोज़ेक डिजीज, यानी कि यह एक प्लांट वायरस है और रिस्पॉन्सिबल है मोज़ेक डिजीज को कॉज करने के लिए। द TMV इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाउंड इन ऑल स्टेट ऑफ कंट्री, यानी कि यह जो वायरस है या जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वह वर्ल्ड वाइड हर जगह पाया जाता है, सभी स्टेट में पाया जाता है, सभी ज़िले में पाया जाता है। इसके अलावा यह एक बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज है जो कि प्लांट्स के ऊपर यानी टोबैको के प्लांट्स के ऊपर इसका इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो टोबैको के प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। अगला इसमें है ड्यू टू दिस वायरस इन्फेक्शन इन प्लांट क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर रिड्यूज, यानी कि इसकी वजह से जो प्लांट के अंदर की जो क्वालिटी होती है वह लगभग 40% रिड्यूज होती है, और जो क्वांटिटी रहता है लगभग 50% इसका क्वांटिटी और क्वालिटी जो रहता है वह रिड्यूज हो जाता है। ये हुआ इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बाद अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें, यानी कि अगर इसके हम लक्षण की बात करें, टोबैको मोज़ेक डिजीज के अगर हम लक्षण की बात करें, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोसिस, मॉल्टिंग, ब्राउन स्पॉट इन लीफ एंड येलोइश ऑफ लीव्स। यानी इसका जो सिम्टम्स होता है सबसे पहले इसमें क्लोरोसिस हो जाता है, बाद में से मॉटलिंग होते हैं यानी कि इसमें ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं, और फिर ये जो लीव्स रहती है वह येलो कलर की हो जाती हैं। यानी कि क्लोरोसिस हो जाने के बाद जिस क्लोरोफिल का रीजन उसमें से समाप्त हो जाएगा लीव्स के अंदर, तो ऑटोमेटिक या येलो कलर की हो जाएगी।
कुछ समय के बाद फिर ये जो लीव्स रहती है वह कर्लिंग हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और जो लीव्स रहती है वह ड्वार्फ हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। साइज में जो इस इन्फेक्टेड जो लीफ रहती है वह हेल्दी लीफ की तुलना में छोटी हो जाती है, और प्लांट भी जो रहता है वह प्लांट की साइज़ भी छोटी हो जाती है, स्टंट कर जाता है। प्लांट जो रहता है वह स्टंट कर जाता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, और साथ ही साथ जो लीव्स रहती है उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट रहता है बिकम ड्वार्फ हो जाते हैं, यानी कि छोटा हो जाता है। इसके बाद इसकी जो पत्तियां रहती है वह ऐंठ जाती है, डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियां जो रहती है वह ऐंठ जाती हैं। इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में इसकी जो लीव्स रहती है वह ट्विस्ट कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और जब ये इन्फेक्शन थोड़ा पुराना हो जाता है तो यह जो लीव्स रहती है जहाँ पर ये येलो पार्ट उसका जो रहता है वह बिकम ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ये जो टोबैको की ये लीव्स है, और इसमें जो दिखाया गया है इसमें ब्राउनिश कलर के स्पॉट हो गए हैं, और जिसकी वजह से इसका जो लीव्स है उसकी साइज भी डैमेज हो गई है, और कर्लिंग की वजह से या ट्विस्टेड की वजह से जो शेप है लीव्स का वह पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया है। इसके बाद इसमें है एटियोलॉजी। तो अगर हम टोबैको मोज़ेक डिजीज़ की एटियोलॉजी की बात करें, डिजीज कॉजिंग एजेंट की बात करें या फिर पैथोजन की बात करें, दी TMV इज हॉलो रॉड शेप्ड, यानी जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वह हॉलो रॉड शेप का होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA का होता है, और इसमें जो रहता है ये दो पार्ट मेन कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, या दो पार्ट को कंसिस्ट करता है, प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं इसमें जो दिखाया गया आपके रॉड शेप, ये जो है रॉड शेप की जो 300 नैनोमीटर इसकी लेंथ है, और इसमें प्रोटीन सब यूनिट दिखाया गया है। इसके अलावा जो इसमें कैप्सिड का जो रीजन है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और साथ में इसमें जो देख रहे हैं आप सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, और इसमें प्रोटीन सब यूनिट जो ये सब लगे हैं सब प्रोटीन सब यूनिट हैं। इसके अलावा और भी इमेज है आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें क्वाइल्ड RNA पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA साथ ही क्वाइल्ड RNA पाया जा रहा है, ये सब प्रोटीन सब यूनिट हैं। तो ये सब कुछ इमेज हैं जिसको आप देखकर समझ सकते हैं, या इमेज जो है वह टोबैको मोज़ेक वायरस का है, और इसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसमें और कुछ पॉइंट हैं। द प्रोटीन कोट इज नोन एज कैप्सिड, यानी कि जो प्रोटीन की एक कोट होती है उसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं, और यह इसमें लगभग 2130 सब यूनिट इसमें पाई जाती है, और जिसे हम कैप्सोमियर के नाम से जाने, ये सब यूनिट जो रहती है उसे हम कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं, विच आर नोन एज कैप्सोमियर। द न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो रहता है वह सिंगल स्टैंडर्ड RNA में रहता है, विच कंसिस्ट ऑफ 6400 न्यूक्लियोटाइड, जो 6400 न्यूक्लियोटाइड को कंसिस्ट करता है। हमने आपको बताया कि ये जो इसकी जो लेंथ रहती है या रॉड शेप का होता है, इसकी जो लेंथ रहती है वह लगभग 300 नैनोमीटर होती है, और 15 नैनोमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर रहता है वह 15 नैनोमीटर इन डायमीटर का होता है। इसके बाद अगर हम टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के डिजीज़ साइकिल की बात करें, तो डिजीज़ साइकिल में ये जो रहता है इसमें किसी प्रकार की वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, देयर आर नो इंसेक्ट वेक्टर नोन फॉर ट्रांसमिशन इट। इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि इस डिजीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने किसी प्रकार के वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, या जो डिजीज़ है वह ना तो किसी इंसेक्ट के थ्रू होता है, ना कि कोई भी प्रकार के इसमें वेक्टर जो रहते हैं वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इस डिजीज़ को ट्रांसमिशन के लिए। अगला पॉइंट इसमें है TMV पेरिनेट इन ड्राइड इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस इन सॉइल एंड कंटामिनेटेड मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको इन बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का etc। यानी इसमें जो TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जो रहता है वह सिर्फ जो प्लांट के डेब्रिस यानी कि प्लांट के जो बचे हुए पार्ट्स जो रहते हैं, क्योंकि ये जो रिजर्व फॉर्म में पड़े रहते हैं ज़मीन में, तो इसके अलावा जो जैसे कंटामिनेटेड मैन्युफैक्चर जो होते हैं जैसे बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो रहते हैं तो यूज करने के बाद लोग उसे फेंक देते हैं, तो इसमें जो इसके वायरस रहते हैं वे पड़े रहते हैं, और जैसे ही प्लांट्स के कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन कर देते हैं। इसके में जैसे रिस्पॉन्सिबल जैसे बीड़ी, सिगरेट और सिगार, ये सब हुक्का वगैरह जो हैं इसमें इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो टोबैको के लीव्स रहते हैं इन सब में जो सिगरेट और बीड़ी ये सब जो हैं, सिगार वगैरह, इन सब में इनका यूज किया जाता है। तो ये सब जब यूज करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है लोग फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें कैसे होता है? मैकेनिकल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, यानी कि हमने बताया कि
ये यदि कोई वर्कर काम कर रहा है किसी खेत में जिसमें टोबैको की प्लांट को कल्टीवेट किया गया है, तो उसके चलने फिरने से उसके जूते वगैरह में ये जो इन्फेक्टेड प्लांट के पार्ट्स में लग जाते हैं, फिर उसे किसी हेल्दी प्लांट्स के पास ही जाते हैं, तो वहाँ से इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग दी सक्रिंग ऑफ टोबैको, यानी कि टोबैको को इधर उधर ले जाने में इसमें हो जाता है ट्रांसमिशन। इसके बाद इसमें है डिजीज कंट्रोल मैनेजमेंट, यानी कि ये जो डिजीज है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। टोबैको मोजेक डिजीज जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें पहला है इन्फेक्टेड क्रॉप प्लांट एंड अदर होस्ट मस्ट बी रिमूव्ड इन अर्ली ग्रोइंग सीजन, यानी कि जब हम देखेंगे कि इसमें इस प्लांट में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अर्ली ग्रोइंग सीजन में उसे फील्ड से निकाल कर फेंक देना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि जिस खेत में टोबैको की खेती की जा रही है उसमें 2 साल तक 2 ईयर्स तक वहाँ पर टोबैको की खेती ना की जाए। इसके बाद क्रॉप रोटेशन करवाने से इस डिजीज से छुटकारा मिल सकता है। स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग हैंड वॉश विथ 3% ऑफ ट्राइसोडियम फॉस्फेट, यानी कि जो टोबैको के फील्ड्स में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं तो वहाँ पर उनको 3% ट्राइसोडियम फॉस्फेट से उसको हैंड वॉश करना चाहिए, जिसकी वजह से जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन ना हो। इसके अलावा नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, यानी कि स्मोकिंग के बाद जो लोग इधर उधर उसके बचे पार्ट्स को फेंक देते हैं इसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है, तो इससे अच्छा है कि स्मोकिंग ना करें तो बेहतर है। तो इसमें अगला है नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने टोबैको मोजेक डिजीज के बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर आपको यह वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।